क्या यही है बीजेपी का अंत? क्या योगी छोड़ रहे हैं बीजेपी का साथ या आपसी मतभेड़ में जाएगी पीएम मोदी की कुर्सी? क्या राहुल गांधी बनने वाले हैं भारत के नए प्रधानमंत्री या फिर उत्तर प्रदेश में इस बार गिर जाएगी बीजेपी की सरकार और आएंगे अखिलेश यादव? जब से लोकसभा चुनाव हुआ है तब से ही सीएम योगी पर खूब तंज कसे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में जो सीट्स कम हुई हैं उसका कारण है योगी आदित्यनाथ और इसी की वजह से उनको धीरे धीरे करके साइडलाइन किया जा रहा है। इस तरीके के कई सवाल आप लोगों के दिमाग में आ रहे होंगे और उन सभी के जवाब लेकर आज हम इस वीडियो में आपके लिए आ गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द मनमौजी और मैं हूं आपके साथ तनुश्री त्रिवेदी। जो बीजेपी दूसरों के गठबंधन पर सवाल उठाती थी, आज उनके खुद के ही संगठन में अजीबोगरीब तरीके की बातचीत चल रही है और अमित शाह एक बार फिर से कुछ बड़ा करने वाले हैं। मैं आपको अरविंद केजरीवाल का एक बयान याद दिलाना चाहूंगी जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर इस बार बीजेपी की सरकार बन जाती है तो धीरे धीरे करके वो सीएम को साइडलाइन कर देंगे, यानी योगी आदित्यनाथ को सीएम के पद से हटा देंगे। आदित्यनाथ अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे ये लोग। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे ये लोग। यही तानाशाही है दोस्तों। 1 नेशन 1 लीडर ये चाहते हैं। एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा, एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा। हमारा देश बहुत महान है। 4000 5000 साल। और जिस तरीके से अभी पार्टी में अंदर ही अंदर बातचीत चल रही है उससे ये स्पष्ट है कि बीजेपी यूपी में कोई बड़ा फैसला लेने की तैयारी कर रही है। अब इस पर अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि बीजेपी की कुर्सी की लड़ाई में गर्मी है और यूपी में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। तोड़फोड़ की राजनीति का काम जो भाजपा दूसरे दलों में करती थी, अब वही काम अपने दल के अंदर कर रही है, जो कि बीजेपी के अंदरूनी झगड़े हैं और उसी दलदल में अब बीजेपी धंसती जा रही है। जनता के बारे में सोचने वाला बीजेपी में अब कोई नहीं बचा है। मैं आपको बता दूं कि 2 दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी जिसमें कई नेता मौजूद रहे, लेकिन ना ही तो उस बैठक में केशव प्रसाद मौर्य और ना ही अमित शाह, ये दोनों ही उस मीटिंग में मौजूद नहीं रहे। और इस मीटिंग के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव पर पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने बीजेपी की हार पर कहा कि बीजेपी अपने अति आत्मविश्वास की वजह से जो थोड़े बहुत बीजेपी के वोट्स कम हुए हैं वो बीजेपी के अति आत्मविश्वास यानी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कम हुए हैं। और ऐसा बिल्कुल कहा जा सकता है क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से कह रही थी कि बीजेपी के वोट पर कुत्ता भी जीत सकता है, अगर कुत्ते को भी टिकट दे दिया जाए तो वो भी जीतेगा, जबकि ऐसा नहीं हुआ। अयोध्या इतना बड़ा सबूत है इस चीज का। और अब मंगलवार को केशव प्रसाद मौर्य ने जेपी नड्डा से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि सरकार संगठन से बड़ी नहीं है, संगठन सरकार से बड़ा है। यानी केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी पर तंज कसा। और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते यहां जितने भी मंत्रिपरिषद के सब हमारे वरिष्ठ साथी लोग भी बैठे हैं। 7 कालिदास मार्ग का दरवाजा, मैं अपने को मानी तावड़ी जी बैठे हैं, हमारी अरुण जी बैठे हैं, हमारी रेखा बहन जी बैठी हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे, हमारे राष्ट्रीय मंत्री जी बैठे, सबके सामने कहा मैं उप मुख्यमंत्री अपने को बाद में मानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले मानता हूँ। और सबसे जो भी किसी जिम्मेदारी में बैठे, चाहे वो उपमंत्री के नाते, चाहे मंत्री के नाते, चाहे विधायक सांसद के नाते, सबसे जो जनप्रतिनिधि है उनसे यही अपेक्षा है। हम पहले कार्यकर्ता कुछ
बनते क्या नहीं। और इससे साफ जाहिर होता है कि अब भाजपा पार्टी और संगठन दोनों चीजों में बढ़ चुकी है। यानी एक है भारतीय जनता पार्टी और एक है सरकार, जिसका नतीजा उन्हें लोकसभा के रिजल्ट्स में देखने को मिल गया था। इसीलिए कहा जाता है कि अपने घर की लड़ाई अपने घर तक ही रखनी चाहिए, वरना बाहर वाला उसका फायदा उठा लेता है। जिस तरीके से अभी आपसी मतभेद बीजेपी में चल रहा है, उसका फायदा अन्य कई नेता उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अब मैं आपको एक बार उत्तर प्रदेश के 2024 विधानसभा चुनाव की याद दिलाना चाहूंगी, जहां बीजेपी ने 403 में से 255 सीट्स जीती थी, यानी 63% सीट्स। जनता को तो बाबा का काम पसंद आ रहा है, फिर चाहे दंगे कम करने हो या फिर योगी आदित्यनाथ का तत्काल एक्शन यानी बुलडोजर चलवाना हो, तो जनता उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को जरूर चाहती है। लेकिन उसके बावजूद केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी इतना समर्थन क्यों दे रही है? आखिर क्यों केशव प्रसाद मौर्य का हाथ थाम रही है बीजेपी? इसका एक कारण यह है कि केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी कैटेगरी से आते हैं और सपा ने इस बार पीडीए फॉर्मूला लगाकर लोकसभा चुनाव में 37 सीट्स जीती, बल्कि बीजेपी ने इस बार के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 33 सीट्स ही जीती। तो हो सकता है विधानसभा चुनाव में ओबीसी कैंडिडेट को उतारने की तैयारी बीजेपी इसीलिए कर रही है, जिससे कि उसका ओबीसी वोट बैंक भी मजबूत हो जाए, और इसीलिए बाबा को साइडलाइन किया जा रहा है। लेकिन क्या उनका ये फैसला सही साबित होगा? क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन करना और केशव प्रसाद मौर्य को सीएम के पद पर बैठाना, क्या ये बीजेपी का फैसला सही होगा या उनके ऊपर ही ये फैसला भारी पड़ने वाला है? कहा यह जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी जी में काफी समय से अनबन चल रही है, यानी जहां योगी जी मौजूद होते हैं वहां केशव प्रसाद मौर्य नहीं मौजूद होते हैं। फिर चाहे हम हाथरस हादसे की बात करें कि जब योगी आदित्यनाथ वहां से चले गए, उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य वहां पहुंचे। और अगर हम इस मीटिंग की बात करें तो इस मीटिंग में भी पहले मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे और उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी एक अलग मीटिंग की। इन सब की शुरुआत 2017 के विधानसभा चुनाव से हुई थी। 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान केशव प्रसाद मौर्य अध्यक्ष थे। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाई। केशव प्रसाद मौर्य खुद ओबीसी से आते हैं और उन्होंने सीट बंटवारे में जातियों को साधने में एक सफलता हासिल की थी, जिसका फायदा बीजेपी को चुनाव में भी मिला था। लेकिन अचानक से सीएम योगी आदित्यनाथ को बना दिया गया था, और यही कारण है जिसकी वजह से दोनों में हल्की फुल्की खटापटी हमेशा से देखने को नजर आई। लेकिन जिस तरह से बयान पार्टी के नेताओं की तरफ से दिए जा रहे हैं, उससे ये स्पष्ट है कि संगठन और सरकार के बीच में बातचीत कम है। यानी उत्तर प्रदेश सरकार और बीजेपी संगठन में आपस में मतभेद चल रहा है और बीजेपी कुछ बड़ा फैसला लेने की तैयारी कर रही है, ठीक उसी तरीके से जैसे मध्य प्रदेश में फैसला लिया गया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह थे, जिनको जनता खूब चाहती थी, उसके बावजूद मुख्यमंत्री किसी और को बना दिया गया, यानी मुख्यमंत्री मोहन यादव को बना दिया गया। तो क्या अब इसी तरीके का बीजेपी कुछ नया बदलाव उत्तर प्रदेश में भी करने वाली है? क्या बीजेपी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री किसी और को बनाने वाली है? अगर ऐसा होता है तो जनता का क्या रिएक्शन होगा, और जनता सीएम योगी के अलावा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री किसको बनता देखना चाहती है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहे दमन मौजी के साथ। धन्यवाद।